जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राजेश चौधरी। विजन क्लासेस पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, आभार। दोस्तों, युवा साथियों के लिए कल से एक महा मेले का आयोजन किया जा रहा है राजस्थान सरकार के द्वारा सीटी भर्ती के रूप में। आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से तैयारी की है। आप अपनी तैयारी पर पूर्ण विश्वस्त रहें, आश्वस्त रहें। आपने जो पढ़ा वो ठीक से पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी घबराहट होना, डरना, ये सारी बातें आप सभी को थोड़ा सा ऐसे लग रही हैं कि भाई एग्जाम में क्या होगा, 40% नहीं आए तो हम क्या करेंगे, कैसे करना है। क्योंकि सब्जेक्ट बहुत सारे हैं और इतने सारे सब्जेक्ट को किसी भी साथी के द्वारा कवर करना एक बहुत बड़ी बात थी। तो बहुत से साथियों के बार बार पूछ रहे थे कि सर पेपर को कैसे हल करें, क्या करें, यदि नहीं आई तो क्या करना चाहिए। तो साथियों, सबसे पहली बात तो ये कि भाई 150 क्वेश्चन आएंगे, माइनस मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए आपको 150 के 150 क्वेश्चन जो हैं वो सारे सोल्व करने हैं, यानी कि आपको सारे ही भर के आने हैं। एक विशेष ध्यान ये रखना है कि ऑप्शन ओमार में 5 आएंगे, 5वें ऑप्शन की तरफ तो आपको जाना ही नहीं है। यदि आप उसको चौथा समझ के लास्ट में चले जाएंगे तो 5वां ऑप्शन हो जाएगा। एक तो विशेष ध्यान यहां रखने की आपको आवश्यकता है कि 5वें ऑप्शन तक नहीं पहुंचना, आपको लास्ट वाले ऑप्शन पे ध्यान ही नहीं देना है। आपको 1 से लेकर 4 तक के ऑप्शन में रहना है। ABCD में जो 5वां ऑप्शन है उसमें आपका कोई उत्तर नहीं वाला ऑप्शन है। वो तब करना होता है हमें जब माइनस मार्किंग होती है, और सीटी में माइनस मार्किंग है नहीं। लेकिन फिर भी ये सोचें कि 40% यूं ही आ जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन ऐसा कठिन भी नहीं है कि नहीं आ सकते हैं। तो क्या करना चाहिए हमें? देखो, सबसे पहली बात ये कि सर ऐसा क्या करें हम कि हमारे 40% अंक जो हैं वो आसानी से कवर हो जाएं। देखिए साथियों, पहली बात तो ये है कि आप 150 क्वेश्चन जो करेंगे उनमें से आपका मजबूत पार्ट कौन सा है। आपका राजस्थान जी के अच्छा है, आपकी हिंदी अच्छी है, आपका मैथ रीजनिंग अच्छा है, उस पार्ट पे जाइए आप। या फिर आप ऐसा करें कि सबसे पहले आप 150 जो क्वेश्चन आए हुए हैं, 150 जो क्वेश्चन हैं, प्रश्न आए हुए हैं, उनमें से पहले राउंड में आप उन प्रश्नों को हल कीजिए जहां आप 100% कॉन्फिडेंट हैं। मान लो आपने 150 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन ऐसे आए आपको जो आपको 100% विश्वास है कि मेरे बिल्कुल सही है। उनमें से भी 1-2 गलत होगा, ऐसा नहीं कि गलत नहीं होगा। यानी अब आपने गिना कि मैंने 30 प्रश्न जो है वो सही कर लिए। यहाँ 150 का 40% का मतलब होता है आपके कम से कम 60 प्रश्न सही होने जरूरी हैं, अन्यथा हम लोगों के लिए बहुत बड़ा सदमा हो जाएगा, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। क्योंकि आने वाली सीटी हो सकता है सरकार 2 साल में कराए, हो सकता है 3 साल में कराए। क्योंकि बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि ये सीटी की जो मान्यता है ये 3 से 5 साल तक रहेगी, यानी कि इसका समय 5 साल तक भी बढ़ाया जा सकता है। पिछली सीटी 2 साल पहले हुई थी, अब 2 साल के बाद में आप सभी साथियों के द्वारा जब सरकार पे दबाव बनाया गया तब जाके सीटी करवाई जा रही। तो हो सकता है अगली सीटी 3 से 5 साल तक सरकार आयोजित ही नहीं करवाई। तो यदि हम 40% से आज चूक जाते हैं, इसका मतलब हमें आने वाले समय में हो सकता है तब तक तो हम ओवर एज भी हो जाएं। बहुत से ऐसे साथी हैं जो अपने ओवर एज के समय पे भी आगे हैं। तो 30% जो हैं वो आपने ठीक कर लिए हैं। अब आप दूसरे राउंड में ऐसे क्वेश्चन देखिए जहां आपको प्रश्न जो हैं 2 विकल्पों में डाउट है। 2 विकल्प तो बिल्कुल ही गलत हैं, और 2 विकल्प जो हैं वो डाउट की स्थिति में हैं कि ए करूं या सी करूं। 2 विकल्प जो हैं वो डाउट सेशन में है आपके। ठीक है, ये आपका दूसरा राउंड चल रहा है। आपने पहले राउंड में 30 क्वेश्चन किए, 30 में से भी 1-2 गलत हो जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन उस समय तो हम कॉन्फिडेंट रहते हैं कि 30 क्वेश्चन सही है। अब हमें ऐसे प्रश्न ढूंढने हैं जो 2 ऑप्शन तो आपको पता है बिल्कुल भी नहीं है, और 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो आपको लगता है कि दोनों में से कोई एक है। तो जो 2 ऑप्शन नहीं है उनको पहले से ही बाहर कर दो कि ये दोनों तो गलत हैं। अब हमें 2 विकल्प में जाना है। उन 2 विकल्पों में आपको उस विकल्प पर ध्यान देना है जहां आपका मन पहले ही बार ये कह दे कि ये बिल्कुल ठीक है।
आप वहां कंफ्यूज होने की स्थिति में ही नहीं रहे। जो आपका मन ये कह दे कि ये बिल्कुल ठीक है, उत्तर यही होगा, ठीक है उत्तर यही है, इसका मतलब ये मान के चलो कि वहां 99% जब आपका दिल दिमाग दोनों ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक है, वो 90% सही निकलेगा उत्तर, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपके कहीं पढ़े हुए नहीं है, इसका मतलब उसके चारों ऑप्शन ही आपकी समझ से बाहर हो गई। ऐसे ऑप्शनों में क्या करना, ऐसे ऑप्शन में जो आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल भी समझ से बाहर हैं, बिल्कुल भी नहीं पढ़े, एक ऐसे ऑप्शन भी आएंगे, ऐसे प्रश्न भी आएंगे जो आपने कितनी भी अच्छी तैयारी की है, लेकिन परीक्षा का पैटर्न होता है कि 10-20 क्वेश्चन ऐसे डाले जाते हैं हर बार जो किसी भी एग्जाम में नहीं आए, किसी भी गाइड में नहीं आए, किसी भी बुक में पढ़ने को नहीं मिलेंगे, मिलेंगे तो वो बुक आपने पढ़ी नहीं है। ऐसे प्रश्नों को हल क्या करें, ऐसे प्रश्नों में पहली बार तो ये देखें कि जिनका विकल्प सबसे बड़ा है। यदि 4 ऑप्शन में कोई विकल्प सबसे बड़े उत्तर के रूप में आ रहा है, विकल्प बड़ा है, विकल्प यदि बड़ा है तो आप वहां भी आश्वस्त हो सकते हैं कि ज्यादातर परीक्षाओं में देखा जाता है कि जिस प्रश्न का विकल्प सबसे बड़े वाला होता है वो प्रश्न का विकल्प भी ठीक से सही उत्तर बैठ जाता है। फिर हम बात करें कि इनके अलावा भी बच गए हमारे पास, भाई कुछ विकल्प ऐसे थे जो 2 वाले थे, कुछ विकल्प ऐसे हैं जो हमें हमारे मन ने कह दिया कि नहीं बिल्कुल ठीक यही होगा, कुछ ऐसे हैं जो विकल्प सबसे बड़े वाले लगा दिए गुरुजी, उनके बाद में बच जाए तो भी क्या करना हमें। अब देखो कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं, देखो ऑप्शन हमारे पास 4 प्रकार से आएंगे ABCD। अब आपने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए और आपने देखा कि मैं 100 क्वेश्चन में हल कर चुका हूं, अब हमारे पास 50 प्रश्नों के विकल्प और बचे हुए हैं जिनको भी भरना है। अब इनमें क्या भरना, देखो सबसे पहले एक चीज का ध्यान देना, आप पहले ये ऑप्शन गिनो जो आपने 100 ऑप्शन भरे हैं, उनमें देखो गिन सकते हैं बैठे बैठे कि ए वाले मैंने कितने कर दिए, ए वाले कितने किए हैं, बी वाले कितने उत्तर हैं, सी वाले कितने और डी वाले कितने। परीक्षा का ज्यादातर पैटर्न ये होता है कि यदि 100 प्रश्न हैं तो चारों जो ऑप्शन हैं वो लगभग 25-25 आते हैं। आप नोटिस करना किसी के 24, 25, 26, 27, किसी के 20, 22 ऐसे आएंगे। अब यदि आपको ये पता चल गया, आपको ये पता चला कि मैंने यहाँ पर 25 से 30 ऑप्शन भर दिए हैं, यहाँ भी मैंने 30 कर दिए, यहाँ मैंने 20 किए हैं और यहाँ भी मैंने 20 किए हैं, इसका मतलब हुआ कि यहाँ वाले ऑप्शन तो पहले ही ज़्यादा आ रहे हैं लेकिन सी और डी वाले ऑप्शन जो हैं वो मैंने कम भरे हैं। अब हमें ऑप्शन में तुक्के लगाने हैं। तुक्के कौन से में लगाएं, यदि आपने एक सीरीज बनाने की कोशिश की तो हो सकता है वो तुक्के बैठे या नहीं बैठे, लेकिन यदि जैसे 1 से लेकर 5 तक, 1 से लेकर 5 तक के ऑप्शन आए, 5-5 के ऐसे टाइप बने होते हैं, 5 फिर 5, 6 से 10, 10 से 15 ऐसे बीच में। तो यदि मान लो आपने ABCD वाले ये 5-6 ऑप्शन हो गए, 5-6 प्रश्न हो गए, इन प्रश्नों में आपने देखा कि 5 में से 3 जगह मैंने ए भर रखा है, 3 जगह मैंने ए भर रखा है। अब हमें क्या करना, आप सीरीज बनाने के बजाय या तो आप हर जगह ए लगाओ, या आप बी वाले ऑप्शन को ज्यादा भरो, या सी वाले को ज्यादा भरो, या डी वाले को, यानी कि आपको अलग से कोई वो सुंदर बनाने के लिए। कई बच्चे क्या करते हैं कि एक में ए भर दिया, बी भर दिया, फिर सी में चले गए, डी में चले गए, फिर ए में आ गए, फिर ABCD भरते गए और वो सारे ऑप्शन गलत हो जाते हैं। फिर कहते हैं हमारे तो तुक्के लगे ही नहीं। तुक्के क्यों लगेंगे, आपने तो हर बार अलग ऑप्शन चुना है, क्योंकि आप 5 प्रश्नों में से ये मान के चलो कि यदि आपने 2 या 3 भर दिए, बाकी बचे उन दोनों में एक ही ऑप्शन भरो आप, या तो बी भरो या सी भरो या डी भरो, यानी कि अलग अलग भरेंगे तो हो सकता है प्रश्न का उत्तर भी अलग अलग आए। जो ऑप्शन आपने ABCD में से जो सबसे कम भरे हैं उनको सबसे ज्यादा भरो आप, हो सकता है वो सबसे ज्यादा वाले जो हैं, यहाँ आपके जो सही वाले थे 30, यहाँ आपने 2 बार में लगाए, यहाँ अपने कुछ आपकी आत्मा ने कह दिया वो लगा दिए, बाकी बच्चे वो कौन से लगाएंगे, बाकी बच्चे वो लगाओ एक ही सीरीज के उठा लो, सी उठा लो, डी उठा लो, यानी कि आपने यदि 50 क्वेश्चन किए हैं तो ये मान के चलो कि वहां पर 12 से 15 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, 12 से 15 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। अब देखो आपने पहली बार में 30 क्वेश्चन कर लिए थे,
मैंने मान लिया कि वहां से आपके 27 क्वेश्चन ही सही है। दोबारा आपने 50 क्वेश्चन और किए जहां दो दो विकल्प वाले थे, दो दो विकल्प वाले। अब एक सही एक को गलत मान लूं मैं, एक सही मान लिया एक गलत मान लिया, आपने 50 भरे तो 25 वहां भी सही हो गए। इसका मतलब कितने हो गए हमारे पास, कितने हो गए, 57 क्वेश्चन सही हो गए हमारे, 52 क्वेश्चन सही हो गए। अब हमारे पास 50 और बचे हुए हैं जो हम केवल एक ही सीरीज से भर रहे हैं, एक ही सीरीज से भर रहे हैं। यदि आपके वहां 10 से 12 क्वेश्चन भी लगते हैं तो आप 60 प्लस आराम से हो जाएंगे। और जिन साथियों की तैयारी अच्छी है उनको तो तुक्केबाजी पे ध्यान देना ही नहीं है, बल्कि जो हमारे को नहीं आएंगे वहां तो भरना ही है हमें, लेकिन वो बड़ी सावधानी से भरना हमें। एक अपने को 5वें ऑप्शन पर बिल्कुल भी नहीं भरना, एक भी नहीं लगा क्या ना, ये नहीं कि चौथा भरने के ऑप्शन में हम लास्ट वाले पे चला जाएं, क्योंकि बहुत से साथी ऐसे हैं जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं 5वें ऑप्शन के साथ में, तो 5वां ऑप्शन को तो पहले ही दिमाग से निकाल देना। आप जब भी डी भरें तो लास्ट वाले पे मत चले जाना। इसी के साथ में ये कहूंगा कि आप सभी की तैयारी अच्छी है, बेहतर है। आप सभी को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। विश्वस्त रहिए, आत्मविश्वास बनाए रखें, किसी के कहने के अनुसार नहीं चलें। यदि आपने बहुत अच्छे से पेपर की तैयारी की है तो आप निश्चिंत रहें कि 40% अंक आ जाएंगे, लेकिन डर इस बात का है कि नहीं आएंगे तो यही है कि हम जो भी तुक्काबाजी करें, जो भी हम प्रश्नों का विकल्प चुनें वो ध्यान से चुनें, चारों विकल्पों को पढ़ें, घबराने की कोई बात नहीं है। और आपके 40% अंक, अपने आप पर विश्वास रखो, ईश्वर पर आस्था रखें, भगवान में विश्वास रखें, आराम से हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।